वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। आज मैं आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में बताने वाली थी। चलिए मल्टीपल्स से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपको दिख रहा होगा व्हाट इज़ मल्टीपल्स, और ये इधर पे ही आप देख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ मल्टीपल्स के बारे में। तो मल्टीपल्स बहुत कठिन नहीं होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं मल्टीपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है मल्टीपल्स को। तो ये आपको दिख रहा होगा, इधर पे लिखा है व्हाट इज़ मल्टीपल्स। ठीक है, अब इधर पे हम देखते हैं मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं इसे रीड कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय द काउंटिंग नंबर्स। अब मैं आपको इसका मीनिंग एक बार हिंदी में भी समझा देती हूँ। मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय द काउंटिंग नंबर। मतलब जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं काउंटिंग नंबर से, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर वो हो सकता है 2 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 1 डिजिट का, तो जब भी हम उसे काउंटिंग नंबर से, काउंटिंग नंबर्स आप कह सकते हो, नहीं तो नंबर्स भी कर सकते हो, नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मल्टीपल्स। ठीक है, तो जैसे अब हम पहले देखते हैं। पहले मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमने ले लिया 2 लिया अगर हमने, तो 2 की टेबल में क्या आता है। अगर क्वेश्चन आया कि 2 के 2 मल्टीपल्स बताओ, तो 2 and 4। अब 2 के 5 मल्टीपल्स बताना है, तो 2 4 6 8 and 10। तो ये क्या कितने हो गए, 2 के 5 मल्टीपल्स हो गए हैं। मतलब अब आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद अब हम जैसे एग्जांपल देखते हैं। द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 इज़ 1 into 7 इज इक्वल टू 7। तो 7 बोलेंगे हम, 14 21 28 और 35। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से किया हुआ है। तो अब इधर नीचे लिखा भी हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 7 14 21 28 35। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इधर 35 तक लिखा है तो आगे बढ़ नहीं सकता, कि सिर्फ 35 ही होते हैं। अभी मैं आपको जब फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो 35 है इससे बहुत आगे तक जितनी गिनती जाती जाएगी, जितने नंबर्स होते जाएंगे, क्योंकि नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो होते रहते। तो जब तक नंबर्स जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक ये बढ़ता ही जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी नंबर का हो। अब यहाँ पे देखते हैं, नाउ राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब ये छोटा सा अब हम एक ऐसा टेस्ट कर लेते हैं। 8 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, 9 के 11 14 एंड 18 के लिखने हैं। तो 8 के फर्स्ट मल्टीपल 8 16 24 32 एंड 40, ये 8 के 5 मल्टीपल्स है, और बहुत सारे आप लिख सकते हो। 9 के फर्स्ट 5 9 18 27 26 45, इस तरीके से इनके हैं। अब अपन फैक्टर्स में आते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स। तो चलिए अब हम फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इधर पे। अ फैक्टर डिवाइड्स अ नंबर कम्प्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। मतलब जो फैक्टर होता है वो, अगर अपन किसी नंबर को किसी नंबर से ऐसे डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, उससे एक भी रिमाइंडर नहीं बचता। कि अगर एक भी रिमाइंडर नहीं, सिर्फ ओनली 0 अगर रिमाइंडर आता है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। अब आगे अब हम और समझते हैं अच्छे से। A factor divides a number completely without leaving any remainder। तो मतलब मैंने अभी आपको इसका मीनिंग बताया। अब आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल
30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5। अब एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको ये बता रही हूँ कि ये देखिए, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 30 को हमने किससे डिवाइड करा, 6 से डिवाइड कर लिया, और इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 5 हमारा आंसर आया। अब हम आगे का पढ़ते हैं, एंड देयर इज़ नो रिमाइंडर। अब जब आप पूरे मेथड से उसे डिवाइड करके जब देखोगे तो आप देखोगे इधर पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। कोई भी रिमाइंडर ना बचने का मतलब ज़ीरो है ना, मतलब ज़ीरो आएगा। और रिमाइंडर आने का मतलब कभी 1 रिमाइंडर आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, रिमाइंडर आ सकता है। अब हम आगे देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सो वी कैन से दैट 5 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 5 और 6 है ये 30 के फैक्टर्स हैं। अब हम आगे थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द नंबर 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नंबर 1 जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है एवरी किसी भी नंबर का। अब उसके बाद ये अब हम देखते हैं, एवरी नंबर विल हैव अ मिनिमम ऑफ 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। किसी भी नंबर के मिनिमम, अब अगर आप देखोगे ऐसा आप बिल्कुल कभी नहीं कह सकते कि उस नंबर का सिर्फ एक फैक्टर है। मिनिमम 2 तो होते ही होते हैं, मिनिमम 2 होते ही हैं किसी भी नंबर के। एक नहीं तो 2 से ज़्यादा होंगे, एक कभी भी नहीं होता। जैसे कि अगर 2 भी हैं उसके फैक्टर्स तो एक 2 भी हैं अगर, तो कैसे 2 हो सकते हैं? एक तो खुद उसकी टेबल में वो नंबर आता है। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 3 ले लिया, जैसे अगर हमने, तो 3 1 की टेबल में आता है, ऑब्वियसली 3 1 की टेबल में आता है, और 3 खुद की टेबल में आता है क्योंकि 2 की में तो आता नहीं, 4 की में भी नहीं आता क्योंकि 4 तो फिर उससे बड़ा हो गया। तो 3 खुद की टेबल में भी आता है, तो 3 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो उसके 2 फैक्टर्स हो गए। ओके, तो अब हम थोड़ा सा और नीचे देखते हैं इन फैक्टर्स को। थोड़ा सा और फैक्टर्स के बारे में बताया गया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। फैक्टर्स ऑफ 2, सबसे पहले अब हम 2 के फैक्टर्स को देख लेते हैं। हम 2 to 9 के फैक्टर्स देखते हैं कि क्या 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 हैं। 2 का फैक्टर है 1 and 2, फैक्टर्स ऑफ 3 1 and 3, फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 and 4, फैक्टर्स ऑफ 5 are 1 and 5, फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 and 6, फैक्टर्स ऑफ 7 1 and 7, फैक्टर्स ऑफ 3 1 2 4 and 8, फैक्टर्स ऑफ 9 1 3 and 9। अब आपने देखा इधर पे हमने 2 से 9 तक के नंबर ले लिए, लेकिन किसी एक में भी एक रिमाइंडर नहीं आया, मतलब एक फैक्टर नहीं आया है, सॉरी, किसी में भी एक फैक्टर नहीं आया। सब में 2 आए हैं, जैसे 2 का 2 आए हैं, एक तो नहीं आया ना। ठीक है भी, ये सब के 2 या 2 से ज़्यादा आए। ठीक है, आई होप आपको फैक्टर्स समझ आ गए होंगे, और अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। बाय।